बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, वर्किंग कैपिटल का एक रीजनेबल क्वेश्चन है। मैं इसको आसान नहीं कहूंगा, मैं इसको मुश्किल भी नहीं कहूंगा। एक रीजनेबल क्वेश्चन है, बट इट्स नॉट एग्जाम स्टैंडर्ड। देख लें इसमें क्या क्या एग्जामिनर ने पूछा। द मैनेजमेंट ऑफ रॉयल इंडस्ट्रीज हैज कॉल्ड फॉर स्टेटमेंट शोइंग द वर्किंग कैपिटल टू फाइनेंस अ लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑफ 1,80,000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट फॉर द ईयर। देखिए, ये कंपनी प्लान कर रही है अगले साल 1,80,000 यूनिट्स बनाने का, और आपसे ये कहा जा रहा है कि बताओ इस 1,80,000 यूनिट्स बनाने के लिए वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए होगा। नीचे डिटेल दी हुई है। द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट एट द अबव एक्टिविटी लेवल इज एज अंडर। सर, एक यूनिट पे रॉ मटेरियल 20 रुपए का लगेगा, लेबर 5 रुपए का लगेगा, ओवरहेड्स में डेप्रिसिएशन शामिल है, जो कि सर कोई एक्सपेंस नहीं है हमारा, जो वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड नहीं है, फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है। वो इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स में ऑलरेडी कवर हो चुका है। ठीक है जी, तो हम डेप्रिसिएशन को कभी भी वर्किंग कैपिटल का पार्ट नहीं बनाएंगे। ठीक है सर, ये 10 रुपए का ओवरहेड है पर यूनिट। ठीक है जी, और हमारे पास एक यूनिट की सेलिंग प्राइस को 50 रुपए। ठीक है जी, अब देखें यार, अपने काम के लिए ना एक छोटे से ना पीएनएल का एक्सट्रैक्ट बना लिया करें। मैं पीएनएल नहीं कहूंगा उसको, पीएनएल का एक्सट्रैक्ट बना लिया करें अपनी अपनी तसल्ली के लिए। ठीक है जी, जैसे मैं अगर काम करने जाऊं तो मैं कहूंगा जनाब मेरे पास सेल्स है सर, यूनिट्स है सर मेरे पास, रेट है सर मेरे पास, अमाउंट है। ठीक है जी सर, मेरे पास यूनिट्स हैं कोई 1,80,000, रेट मेरे पास सर कोई 50 रुपए का सेल्स का। ये मेरे पास आ गई सेल्स है। अब सर मेरे पास जो रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ है वो 1,80,000 यूनिट पे 20 रुपए के हिसाब से इतना कंज्यूम हुआ है। सर मेरे पास डायरेक्ट लेबर सेम 1,80,000 यूनिट पे 5 रुपए के हिसाब से इतना लगा होगा। सर मेरे पास रेलेवेंट ओवरहेड्स यानी डेप्रिसिएशन हटा के, स्पेलिंग देख लेना भाई यार, ये मेरे पास 1,80,000 10 रुपए का हिसाब आ गया। सर ये मेरे पास आ गया 1.8 मिलियन। उसको नेट वेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा प्रॉफिट नहीं आएगा इससे। आपने अपने लिए रेलेवेंट चीजें निकाल ली सिवाय डेप्रिसिएशन के, सारे इनकम और एक्सपेंसेस। ठीक है जी, अब वो आपको सब चीजें बताना शुरू कर रहा है, पॉलिसीज बताना शुरू कर रहा है। ठीक है जी, मैं ऐसे अपने दिल की तसल्ली के लिए इधर पॉलिसीज लिखना शुरू कर देता हूँ। सर नंबर 1, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, आपके लिए कर रहा हूँ। मिनिमम कैश 20,000 रुपए। फिर रॉ मटेरियल, अच्छा मैं इधर स्टॉक का डाटा जमा करना शुरू कर देता हूँ। सबसे पहले मेरे पास रॉ मटेरियल कितने महीने का रखना है सर हमने? रॉ मटेरियल ने रखना है 2 मंथ्स एवरेज। सर 2 मंथ्स। फिर WIP अज्यूम 50% स्टेज ऑफ कंप्लीशन और हाफ मंथ्स। ठीक है जी, तो सर हमारे पास WIP में स्टेज ऑफ कंप्लीशन हम रख लें 50%, और हमारे पास ये है जनाब कोई 15 डेज का, हाफ अ मंथ का मतलब है 15 डेज। ठीक है जी, इसका मतलब है सर जब आप फैक्ट्री में जाओगे तो आपको WIP ऐसे नजर आएगा कि यार कुछ यूनिट्स बहुत ज्यादा कंप्लीट होंगे, 80-90% कंप्लीट होंगे, कुछ यूनिट 30-35% कंप्लीट होंगे, कुछ 10% कंप्लीट होंगे। तो ये कह रहा हमारे पास एवरेज कंप्लीशन लेवल सारे यूनिट्स का 50% होगा। इसका मतलब है फैक्ट्री में एवरेज कंप्लीशन 50%, इन यूनिट जो पड़े हुए हैं एवरेज 50% कंप्लीट है। और सर हाफ अ मंथ प्रोडक्शन का मतलब है कि अगर आप सब कुछ बंद कर दें तो फैक्ट्री से अगले 15 दिन का प्रोडक्शन आराम से निकल सकता है। उसमें इतना सामान पड़ा हुआ है जितना 15 दिन की प्रोडक्शन के लिए चाहिए होता है। ठीक है जी, तो ये पैसे हमारे फंसे हुए फैक्ट्री के अंदर। फिनिश गुड्स हमारे पास गोडाउन में पड़ा हुआ है सर, कितने महीनों के लिए पड़ा रहता है हमारे पास? फॉर अ मंथ। ठीक है जी, ये हो गया 1 मंथ। ठीक है जी, मैंने पॉलिसी ये भी ड्राफ्ट कर दी। फिर वो कह रहे जनाब सप्लाईज ऑफ मटीरियल, सप्लायर्स ऑफ, अच्छा मैंने सर अब एक एक का ऊपर देखें मेरे पास क्या क्या मौजूद है। सेल्स, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। मुझे 4 रिसीवेबल्स एंड पेबल्स लेने, 4 रिसीवेबल्स एंड पेबल्स। मैं इनको कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ लेकर आ रहा हूँ, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ जनाब रिसीवेबल्स स्लैश पेबल्स। ठीक है, देखो इतना लंबा काम एग्जाम में नहीं करना है, सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ ताकि आप समझ लो उसको। सेल्स में क्या है सर? पहले वो कह रहे सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एक्सटेंड अ मंथ्स क्रेडिट। ठीक है जी,
एंड द डेटर्स प्रोवाइड 2 months क्रेडिट। ठीक है जी, इसका मतलब वो कह रहा है जनाब हमारे पास ये जो डायरेक्ट मटेरियल है ये 1 महीना है, ठीक है, सेल्स में 2 महीने, ठीक है जी, लेकिन सेल्स में 25% कैश सेल्स है, जिसके लिए क्रेडिटर्स नहीं होगा, हमारा पैसा नहीं फंसेगा। फिर वो कह रहे हैं जनाब टाइम लैग फॉर वेजेस 1 month, ठीक है जी, ये भी कह दिया इसने। फिर ओवरहेड्स के बारे में वो कह रहा है कि ओवरहेड्स में 15 days लगेंगे, ठीक है जी। तो हमने सर सारी पॉलिसी, देखो हमें 8 चीज़ें चाहिए होती हैं सर। मिनिमम कैश कितना है, स्टॉक की पॉलिसीज क्या है कि हमने उसको कितना होल्ड करना है, और पेबल्स और रिसीवल्स, हर पेबल और रिसीवल हर उस हेड का बनेगा जो ऊपर पीएनएल में या डाटा में आ रहा है, ठीक है ना, यानी पीएनएल जिससे पीएनएल का एक्सट्रैक्ट बन सकता है। हर एक एक्सपेंस और इनकम का एक रिसीवेबल या पेबल जरूर होगा, ठीक है जी। चले जी, अगर मैं सबसे पहले वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालूं तो मैं सबसे पहले ना सर डेटर्स निकाल रहा हूँ। तो मुझे बताएं सर, सबसे पहले मेरे पास जो रेलेवेंट सेल्स है, मेरे पास जो टोटल सेल्स है वो 9 million की है, लेकिन इसमें सिर्फ 75%, मैंने देखें ऊपर बार में 75% लिखा है, ठीक है जी, 75% हमारे लिए रेलेवेंट है, ठीक है जी। ये आ गया सर हमारे पास। अब बताएं सर हमारे पास जो टाइम है, कितने टाइम बाद आपको पैसे मिलते हैं? सर 2 महीने बाद। कोई बैड डेट्स है? नहीं सर, मैं लिख रहा हूँ 2, ठीक है जी। अब मैं कह रहा हूँ सर मेरा डेटर्स कितना होगा, दिस डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय दिस, ये मैं 2 की जगह 2 महीने लिख देता हूँ, 60 दिन, ठीक है। ये आ गया सर मेरे पास एवरेज रिसीवेबल, जो वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, ठीक है जी। सारे करंट एसेट्स वर्किंग कैपिटल है माइनस करंट लायबिलिटी तो डेटर्स मेरे पास सर ऑन एवरेज इतना रहता है सर। 6750000 मेरे पास सेल्स हैं जो क्रेडिट पे जाती हैं, और सर मैं 60 दिनों बाद पैसे लेता हूं, तो हर वक्त पिछले 60 दिनों के पैसे आउटस्टैंडिंग होते हैं, ठीक है जी। अब डेटर्स के बाद सर मेरे पास जो दूसरी चीज़ आ रही है वो आ रही है सर रॉ मटेरियल का क्रेडिटर्स, ठीक है जी। अब अगेन इसके लिए मुझे रेलेवेंट जो फिगर चाहिए होगी वो ये चाहिए होगी, ठीक है जी। अब बताएं सर इसमें कितना है, दिन कितने सर, टाइम कितना है, 1 महीना, तो मैं 30 दिन कर दूं, दिस डिवाइडेड बाय 360, तो डेली की परचेजेज आ जाएंगी, मल्टीप्लाई बाय 30, 3 लाख, ठीक है जी। रॉ मटेरियल क्रेडिटर्स आ गए। अब लेबर का पेबल, लेबर का एक्सपेंस कितना है सर, 9 लाख का, कितने महीने बाद पैसे देते हो, 30 दिन बाद, तो दिस डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 30। फिर लेबर के पे होने के बाद ओवरहेड्स कितने सर, ओवरहेड्स 18 लाख। फिर सर 15 दिन, ये आ गया सर मेरे पास सारे रिसीवेबल्स एंड पेबल्स, ठीक है जी। फिर इसके बाद मैं जा रहा हूं सर स्टॉक के ऊपर। अब बताएं सर मेरे पास जो स्टॉक है उसमें सबसे पहले रॉ मटेरियल है, फिर WIP है, फिर फिनिश गुड्स है। जो रॉ मटेरियल है सर मेरे पास, अगेन उसके लिए फिगर तो मैं वही उठाऊंगा, ये आ गया सर। WIP के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड उठाते हैं, डाटा नहीं है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और मैन्युफैक्चर्ड का अलग अलग, तो मैं इसको भी ऐड कर रहा हूँ, इसको भी ऐड कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ भाई जितना कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है और सोल्ड है मैं वो एक ही ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास सर डाटा नहीं है ना, तो मैं सर यही फिनिश गुड्स के लिए भी ले लेता हूँ। अब देखिए हमारे पास जो पॉलिसी है विद रिस्पेक्ट टू स्टॉक, 2 महीने हमारे पास है रॉ मटेरियल का, 1 महीना है हमारे पास फिनिश गुड्स का, और WIP का 15 दिन है और 50% है। तो पहले तो WIP के लिए मैं इसको 50% से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है जी। चलेंगे, अब बताएं सर मैं अगर आपसे ये पूछूं प्यारे भाई, रॉ मटेरियल कितने, 1 महीने 2 महीने सर, 2 महीने, फिनिश गुड्स 1 महीना 2 महीना 1 महीना सर, यहाँ पर 60 डेज 30 डेज और 15 दिन, ठीक है जी, यही है ना 60, ठीक है बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर। डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई -1, क्योंकि मुझे पॉजिटिव फिगर रखनी है, स्टॉक हमारे पास इतना होगा सर, WIP इतना, फिनिश गुड्स इतना। फिर अब बताएं मेरे पास मिनिमम कैश बैलेंस मैंने कितना मेंटेन करना है सर, 20,000। तो बताएं अगर मैं आपसे पूछूं मेरे पास वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है, तो आप जवाब दोगे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है 1,951,250, ठीक है जी। अगर इस बिजनेस को चलाना है तो इतने पैसे याद रखना कि आपके वर्किंग कैपिटल में फंसेंगे, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।